अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, हम सीख रहे हैं 10th क्लास की मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। ये न्यू बुक है 2025 और 2026 के लिए। ठीक है, बेसिक हम सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि वो क्वाड्रेटिक तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हम उनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने का तरीका आज सीखेंगे। फिर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसके क्वाड्रेटिक की मदद से सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से मुतल्लिक होगा कि अगर कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक ना हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो मेथड हम उस मेथड के लिए हम अब बेसिक सीख रहे हैं। ये देखें, सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, क्वाड्रेटिक नहीं है। ये पोलिनोमियल है पावर 4 या डिग्री 4 की। ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 है। सिमिलरली ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बन जाती है। तो यहाँ कन्फ्यूजन है, तो हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन हो तो हम क्या उसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, हर क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में रिड्यूस नहीं कर सकते। आइए आज सीखते हैं। पहला पार्ट है, यहाँ क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि जो इक्वेशंस आपको नजर आ रही है इनको हमें क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखना है, लेकिन कंडीशन क्या है? सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के जरिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी वैल्यू की जगह कुछ और लेट करके पुट कर लेना। देखिए, मैं पार्ट 1 कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। पार्ट 1, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म सीखी थी, अगर बच्चे भूल गए तो वो देखें। वो होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट होता था, एक्स होता था और कांस्टेंट उस साइड पे 0 होता था, यानी ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो तो उसको हमने बोला था क्वाड्रेटिक। अब यहाँ थोड़ा गौर करें तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है। हमने उस 4 को किस में रिड्यूस करना है? 2 तक लेके आना है। तो हम यहाँ कुछ चीजें लेट खुद से करेंगे। जो छोटी पावर वाली चीज वैल्यू होगी ना, उसको लेट कर लेंगे। ये जो है एक्स स्क्वायर है, मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। मैंने एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लिया? वाई लेट कर लिया। तब अब मैंने क्या करना है? नेक्स्ट में इसका स्क्वायर लेना है, क्योंकि मुझे पावर 4 की भी वैल्यू चाहिए। तो देन देखो, x की पावर 4 क्या बनेगी, या यूं कह दो, तब मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर ले लेता हूं, तो यहां बनेगा y का स्क्वायर। तो यहां से मेरा बनेगा x की पावर 4 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। मुझे दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। एक बन गई, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने y पुट करना है, और x4 की जगह मैंने क्या पुट करना है? y स्क्वायर पुट करना है। तब ये मेरी क्वाड्रेटिक बनेगी। मैं क्या करूंगा? पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड x की पावर 4 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। देन जो आपकी इक्वेशन 1 होगी, देन 1 बिकम्स क्या बनेगी? देखो, a y का स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर आ गया x4 की जगह, प्लस b x स्क्वायर की जगह y आ जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो चुकी है। सिंपल वेरिएबल y आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वेरिएबल y है, और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है। समझ आ गई है? सिंपल आपने क्या किया, जो छोटी पावर होगी उसको y के इक्वल लेट कर लिया, फिर इसका स्क्वायर करोगे ऑटोमेटिकली वो दूसरी वैल्यू बन जाती है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। देखो, एक्स क्यूब को मैं y ले लूंगा, तो उसका स्क्वायर करूंगा वो ऑटोमेटिक 6 बनेगा, और ये y स्क्वायर बन जाएगा। ये भी सिंपल है। मैं दूसरा पार्ट जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। ये आपके पास गिवन है 9x की पावर 6 माइनस 3x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे x क्यूब इज इक्वल टू वाई। देन ध्यान से देखें, मैं इस दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेता हूँ। इस साइड पे भी स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड पे भी स्क्वायर होगा। ये x की पावर 6 इज इक्वल टू वाई की पावर 2 बनेगी। फिर क्या करेंगे? अब ये जो दो वैल्यूज आएंगी, एक x6 की वैल्यू और x क्यूब पावर क्यूब की वैल्यू, मैं इसको जो इसकी मेन इक्वेशन है वहां पुट कर लेता हूँ। देन द इक्वेशन बिकम्स 9x6 की जगह क्या आ जाएगा? y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3y क्यूब, एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। वही स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। हमने सिर्फ आज फॉर्म्स बनाने सीखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इक्वेशंस रिड्यूस हो सकती हैं वो कैसे रिड्यूस होंगी, हमने आज वो सीखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन की तरफ भी जाएंगे, जो पार्ट 2 और 3 में हमें बताता है। हमसे उसने पूछा होगा कि क्वेश्चन 2 और 3 में हम वहां जाके इसका आगे सॉल्यूशन भी कर लेंगे। अगर 1.1 याद हो तो इससे आगे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। थर्ड पार्ट,
ये अब आ जाए इस पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब क्या करने लगे हैं हम, इसको हमने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी इसको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लूंगा कि देखो ये भी x प्लस वन का स्क्वायर है, ये भी x प्लस वन, एक ही चीज है ना। मैं क्या करता हूँ, लेट x प्लस वन इज इक्वल टू वाई, देन इक्वेशन वन बिकम, देन वन क्या बनेगी, x की जगह x प्लस वन की जगह y आ जाएगी इसका स्क्वायर, या यूं कह दो x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कर दो, क्योंकि एक ही वेरिएबल में हम सारा काम कर लेंगे, क्योंकि अदरवाइज दूसरा भी आगे भी कुछ वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है। मैं क्या करता हूँ, x प्लस वन का जो होल स्क्वायर है उसकी जगह मैंने y कह दिया, तो ये बन गया y, ये 3, ये भी क्या बन गया, y बन गया, और इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, यहाँ दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों प्लस हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम y और 1 का एलसीएम y आ जाएगा, y जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। 4 को दूसरी साइड पे लेके जाओ, y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4 और y, और यहाँ से हमें पता है क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म, पहले y स्क्वायर आएगा, फिर इनको उठा के इधर लेके जाएंगे, -4 आएगा, ये 3 इधर ही है, इस साइड पे 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। सिंपल, हमने क्या किया है, जो y स्क्वायर फिर y वाले फिर 3 वाले, 3 को इधर ही रखा, इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म बना। ये हमारा चौथा पार्ट था, तीसरा पार्ट हमसे मिस हो चुका है, अब हम तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट, अच्छा ये इसकी समझ आ गई। अब तीसरा पार्ट जो हमसे मिस हो गया है वो पार्ट है 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों प्लस हों तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ ना हो तो क्या होगा, 1 होगा, एलसीएम ले लो, क्या बनेगा, 6x माइनस 2 एलसीएम आएगा। ये जो 6x माइनस 2 है वो जाके 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2, और 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू -1। अब देखो ये 6x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन की साइड पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, पीछे इस साइड पे आपके पास 3x इंटू 6x माइनस 2 प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू -1 के साथ आ जाएगा 6x माइनस 2। अब थोड़ा गौर करें, ये अंदर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और 3x का ताल्लुक यहाँ तक है, मल्टीप्लाई करो 3 6 जा 18, x का स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -6x प्लस 2 आंसर देगा, ये एज इट इज आ जाएगा। और यहां से इक्वेशन के दूसरी साइड में जो वैल्यूज हैं उनको मैंने उस साइड में शिफ्ट करने, एक मिनट में 4 नहीं लिखता, मैं क्या करता हूँ 6 को वहां से इस साइड पे लेके 6x प्लस में लिख दूंगा, ये +4 था, 2 वहां आके माइनस हो जाएगा। अब दो चीजें कैंसिल हो रही हैं, सेम टू सेम है, लाइक टर्म्स कट गई, तो ये बन गया 18x स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, 2 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, रह जाएगा पीछे 9, गुड शाबाश, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 को दूसरी साइड पे ले जाकर 0 के नीचे लेके जाओ, 0 डिवाइड बाई 2 0 हो जाएगा। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसमें कोफिशिएंट x के नहीं है। इसकी समझ आ गई है। हमने यहाँ तक जो 4 पार्ट्स कर लिए, उसमें सिंपल सब्स्टिट्यूशन पहले, दूसरे और तीसरे में कर लिया, इसको सिंपली सॉल्व कर लिया। अब हम जाते हैं 5th पार्ट की तरफ। अच्छा, अब हम करने लगे हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट में 3 ये जो वैल्यू है, देखें ये क्वेश्चन है, अब हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। किससे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसमें हम लेट करेंगे, ये देखें x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, और ये x प्लस 1 बाई एक्स है ना, तो ये जो छोटी वैल्यू इस सब को हम ले लेंगे y, फिर देखते हैं कि इससे ये चीज कैसे बनती है। हमने सबसे पहले लेट करना है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई, ये तो हो गया। दूसरा टास्क, अब हमने इससे ये चीज बनानी, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो आपने लेट किया इसके दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर बनेगा। अब ये देखो, ये a है ये b है, दो नंबर प्लस हो रहे हैं, होल स्क्वायर होती है, इसमें फार्मूला बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, गुड शाबाश, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2a और b, वही फार्मूला जो हम याद करते आए हैं। दो नंबर का स्क्वायर हो तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, फिर दो दफा a और b आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ ध्यान करें, एक x ऊपर है एक x नीचे है, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ बनेगा x का स्क्वायर प्लस, मैंने आपको बताया था दो नंबर डिवाइड हो तो पावर हो तो वो अलग अलग आती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। a डिवाइड बाई b हो, सपोज स्क्वायर हो तो ऊपर वाले के साथ पावर अलग, नीचे वाले के साथ पावर अलग आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे x का स्क्वायर बनेगा प्लस, या यूं कह दो 2 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। यहाँ थोड़ा और गौर करो, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। मैं 2 को उस साइड पे लेके गया हूँ, इसके पीछे लॉजिक बोले बोले शाबाश, अच्छा गुड शाबाश। वो बच्चा कह रहे हैं सर x प्लस 1 बाई एक्स आपका y है, तो हम इसकी वैल्यू निकालने लगे थे इसलिए हमने 2 को दूसरे साइड पे लेके गए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें दो वैल्यूज मिल गई, x प्लस 1 बाई एक्स की ये वैल्यू, इसकी वैल्यू मिल गई ये। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, आप इंग्लिश खुद लिख लें। मैं इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करने लगा हूं, तब इक्वेशन 1 क्या बनेगी, 3 इंटू उसकी जगह बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब 3 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3y का स्क्वायर माइनस 3 टू 6 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा 3y का स्क्वायर प्लस 8y, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है क्वाड्रेटिक की, समझ आ गई है। यानी हमने क्या किया, सिंपल x प्लस 1 बाई एक्स को y कह दिया और x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स के उसके सॉल्व करके उसको y स्क्वायर माइनस 2 बना दिया, वहां पे पुट कर लिया, आपका आंसर आया। सिमिलर क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स गिवन होता है, तो आपने उसको भी सेम टू सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। लेट करना है x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ से स्केल लोगे तो यहाँ पे माइनस बनेगा, फिर यहाँ आके 2 प्लस में आ जाएगा, सेम टू सेम वहां पे यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, 5th पार्ट और 6th पार्ट में बहुत गहरा रिलेशन, अब देखते हैं वो रिलेशन क्या है। हम उसी के लिए 6th पार्ट पे ही सॉल्व करेंगे। 3x की पावर 4 7x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये कंफ्यूजन वाला है, यहाँ पे 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, x की पावर 1 भी है और आगे कांस्टेंट भी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम इसको रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म में। कैसे करेंगे उसका तरीका ये होता है, हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर के साथ, तब देखो क्या बनता है, 3x की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, 7x का क्यूब डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, 7x डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, 3 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर लिया, एक्स स्क्वायर से, क्योंकि मैं इससे ये वाली फॉर्म बनाना चाहता हूँ। फिर आगे तो आपको आता ही है, ये कट गया 2 रह गया, ये कट गया पावर 1 रह गया, ये सारा का सारा कट गया, ये नीचे करके 1, इसमें से कुछ भी नहीं कटेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लेता हूँ। देखो 3x का स्क्वायर और यहाँ लास्ट पे आ जाए तो प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, दो टर्में आ गई हैं। उसके बाद x वाले, ये देखें यहाँ 7x रह गया प्लस 7x और x वाले कहीं नजर आ रहे हैं आपको, ये देखें कुछ शाबाश, -7 डिवाइडेड बाई एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर था कट गया था, एक एक्स रह गया। इसके अलावा कौन सी वैल्यू रह गई आपके पास, पीछे 5 रह गई है, इज इक्वल टू 0। अब बस आसान है, पहले दोनों को में से 3 कॉमन ले लें, मैं इनको सॉल्व करने लगा हूं 1 बाई एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से 7 कॉमन ले लें, x माइनस 1 बाई एक्स, यहाँ से कॉमन गया, ये 7 कॉमन गया, पीछे 7 होता है, इसलिए ये 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का फर्क है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। किस तरह करेंगे, लेट कर लेंगे x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से बनेगा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो तो आपका किस तरह बनेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2x और 1/x इज इक्वल टू y का स्क्वायर बनेगी। ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 को वहां लेके जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 2। समझ आ गई है? x माइनस 1/x किसके इक्वल है? y के इक्वल है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल है? y स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है। अब वो जो है आपकी वैल्यूज, उसको मैं इस इक्वेशन जिसको हमने नाम 1 रखा हुआ है पुट करेंगे 1 में, पुट इन 1, तो आपकी अब इक्वेशन क्या बनेगी? 3, इसकी जगह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 कुछ शाबाश प्लस 7y प्लस 5। अब ये तो आंसर नहीं है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3y का स्क्वायर प्लस 3 2 6 प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 भी है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा 3y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस 11, इन दोनों को प्लस करने से 11 आता है, इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने क्या सीखा? 4 हो पावर, फिर 3 हो, फिर 2 हो, फिर 1, फिर कांस्टेंट हो, तो आपने इसको x स्क्वायर से डिवाइड करना है। x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपकी इस तरह की फॉर्म बनेगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाले और x 1/x वाले। अब जो x माइनस 1/x था उसको आपने y के इक्वलेट कर लिया, फिर उसका स्क्वायर ले लिया, तो वहां से आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। फिर वो दोनों वैल्यूज आपने जो इक्वेशन बनी थी उस पर पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस होकर किस में चली जाएगी? क्वाड्रेटिक में चली जाएगी। बच्चे कहते हैं सर x माइनस 1/x या x प्लस 1/x का स्क्वायर क्यों करते हैं? उसका आंसर या उसका रीजन ये है, हमने इधर इसकी और इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करके किसी और वेरिएबल में लाना है और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। समझ आ गई है? इजी सा है, एक वैल्यू निकालो, उसको y ले लो, दूसरे का स्क्वायर कर लो, उस साइड को सॉल्व करो, दूसरी का y आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, पुट करोगे आंसर आता है। एक यहाँ चीज और याद रखें, ये वेरिएबल x था ना, जो आगे सॉल्व करके आप लाओगे तो वो नेक्स्ट वेरिएबल में अगर लाना तो पूरा पूरा सेम y ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता यहाँ y हो, यहाँ x भी इंट्रोड्यूस हो या मिक्स हो, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमने उसको आगे सॉल्व भी करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फ्रेंड्स, हम अब करने लगे हैं 6th पार्ट। इसमें लिखा हुआ है a k की पावर 2x प्लस b k x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका भी सिंपल सा मेथड है। इससे पहले देखो, एक चीज याद रखो, 2 की पावर 2x हो तो इसका मतलब होता है 2 की पावर x और ये वाला 2। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, कोई भी वेरिएबल हो ऊपर 3 हो, उससे मल्टीप्लाई 2 हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 3 और यूं 2 लिख सकता हूँ। बात समझ आ गई है? इसका और इसका मतलब सेम होता है, लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में जाते हैं, 3 ऊपर स्क्वायर हो तो इसको भी ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता है a की पावर 9 और इसका मतलब होता है a की पावर 6। ख्याल कर लें, ये a की पावर 3, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9, इसका मतलब कुछ और होता है। अब यहाँ पे देखें 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ a k की पावर x और इसकी पावर 2 लिख सकता हूँ, प्लस b k x प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गई है? हमने यहाँ एक लिखा, k 2x की जगह हमने k की पावर x लिखा, 2 को बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि 2 और x मल्टीप्लाई होकर वहीं 2x ही बनता है। अब ऐसे लिखने के पीछे लॉजिक ये है कि अब मैं सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूँ, मैं पुट कर लूँ या लेट कर लूँ, पुट k की पावर x इज इक्वल टू y, देन देखो तब क्या बनेगा, a y और ये स्क्वायर प्लस b और y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। सिंपल, 2 स्टेप का आंसर है कि आपने क्या किया, k की पावर 2x था, k x लिखा और होल स्क्वायर लिखा, आंसर आ गया। बच्चे कहते नहीं सर हमें ये समझ नहीं आई, तो उसका दूसरा मेथड ये भी होगा, आप यूं भी कर सकते हो, a k की पावर 2x प्लस b k की पावर x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, लेट करेंगे, छोटी पावर को
हमने कहा था k की पावर x को y के इक्वल लेट किया और इसका स्क्वायर ले लिया, यानी ये x है, इसका स्क्वायर ले लोगे तो यहाँ पे y का स्क्वायर बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, k की पावर 2x इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब यही वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या बनेगा, a बनेगा k की पावर 2x की जगह y स्क्वायर बनेगा, प्लस b बनेगा उसकी जगह y बनेगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। आप यूं भी कर सकते हो या उस तरह कर लो, तब भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आप खुद कर सकते हैं, थोड़ा सा गौर करें तो, अगर नहीं कर सकते तो मैं करा देता हूं। देखो हमारा 8th पार्ट क्या है, 8th पार्ट कहता है 8 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर x माइनस 7, ये आपका 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में यहाँ पे ये 2 की पावर x है ना, इसको भी मैं 2 की पावर में लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आसानी हो जाए। मैं क्या करता हूँ, इसको 8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 और होल पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x लिखूं, 2 बाहर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई होगी, यूं लिखा हो 2 की पावर 2 और 3 लिखा हो, यानी 2 की पावर 6 बनेगा, 2 की पावर 3 और 2 लिखा हो तब भी 3 2 जा 6 होता है। ये दोनों पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। अब हम वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन चुका है, मैं लेट कर लेता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू y। तब देखो ये कहानी क्या बनेगी, 8 ये बन गया y और ये आ गया कुछ स्केल ये वाला माइनस 7 और ये बन गया, यहाँ मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई भी लिखें, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वेरिएबल और जो कांस्टेंट होता है उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन के साइन जाहिर होना लाजमी नहीं है। इकट्ठा लिखा हो तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। इसकी भी समझ आ गई है, गुड शाबाश। हमने ये दो पार्ट्स बिल्कुल सेम टू सेम थे, देखो कॉम्बिनेशन बन रही, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक था, अब इन दोनों के दरमियान भी ताल्लुक है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब नेक्स्ट दो पार्ट्स हैं उनके दरमियान भी एक ताल्लुक है, हम उसी को देखेंगे। इन दोनों पार्ट्स में हमने क्या सीखा, जो छोटी वेरिएबल जो वैल्यूज थी के की, देखें यहाँ है वेरिएबल की, सॉरी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इसमें आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगी, वो हम सीखेंगे क्वेश्चन में। यहाँ पे जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, अब उसमें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, अगर वो हो सकती हो, आपने क्या किया, छोटी वैल्यू पावर वाली को y के इक्वल ले लिया, दूसरा ऑटोमेटिक y स्क्वायर बन गया, सॉल्व करोगे आंसर आ गया। ये भी उसी तरह था। अब हम करेंगे 6th पार्ट। क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, देखते हैं होता है क्या है। x माइनस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा अरेंज कर x माइनस 2 के साथ, और x प्लस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 6 के साथ। मल्टीप्लाई करें तो ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर माइनस 2x बनेगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x प्लस 2 बनेगा। ये पूरी दो ब्रैकेट मिलके एक ब्रैकेट बनाती है इससे। सिमिलरली x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 3 6 18 इज इक्वल टू 6। समझ आ गई है। नेक्स्ट अब ये बन गया x का स्क्वायर माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3x बनेगा, और x का स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 6। अब आपको समझ आएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे करूंगा, ये जो वैल्यू है इसको मैं लेट करूंगा y के इक्वल। मैं क्या लेट करता हूं, लेट x का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y। देन अब ये क्या बनेगा, y प्लस 2 और ये बनेगा y माइनस 18 इज इक्वल टू 6। अब सिंपल दो रह गई ब्रैकेट्स, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आने वाला है। ये 10th पार्ट हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले मैं इसी को सॉल्व करने लगा हूं। अब क्या करेगा, y आके y माइनस 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 जाके y माइनस 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, y का बनेगा ये y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 2y माइनस 36 बनता है, या 38 बनता है, 36 बनता है इज इक्वल टू 6। अब ये बनेगा y का स्क्वायर माइनस 16y माइनस 36, 6 को उठा के इधर लेकर आ जाएं तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 16y माइनस
42 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। कैसे बनी है? चार अगर ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो आपने उनको अरेंज करके लिखने, अगर अरेंज ना हो तो ये तो क्वेश्चन अरेंज में था, इसलिए आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, उनको अरेंज किया, जो एक्स वाली सारी वैल्यूज हैं वो गायब हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को आपने y ले लिया तो ऑटोमेटिकली ये भी y प्लस 2, ये y माइनस 18 बनेगा। दो ब्रैकेट्स बन गई, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चंस का। इसमें भी सेम टू सेम मेथड है, चार ब्रैकेट्स हैं। अगर इस तरह चार ब्रैकेट्स हो तो मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों जो 2x वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करता हूँ, जो कांस्टेंट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। अब ये ब्रैकेट 2x इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल जाके वेरिएबल का स्क्वायर बना देगा, माइनस 17 2 14 साथ में x माइनस 2 7 14 बनता है और माइनस 2x प्लस 7 1 7, ये पूरी ब्रैकेट। अब x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से बन गया 4x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7 बन गया और यहाँ से x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 बन गया। कितनी समझ आई है? गुड, शाबाश, सारी आ गई बच्चों को। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अब करने लगे हैं, इसको थोड़ा गौर करें। अगर मैं इसको y कहता हूं तो इसको मैं क्या y बना सकता हूं, y स्क्वायर या y कुछ? अच्छा, बना सकते हैं। वो बच्चा कहते हैं सर इन दोनों में से 4 कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, x का स्क्वायर माइनस 4 4 16x रह जाएगा, ये ब्रैकेट प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान करें, मैं क्या करता हूं, इसको भी एक ब्रैकेट छोटी सी मैं लिख लेता हूं। अब मैं लेट करूं, ये और ये सेम टू सेम है ना, इसको मैं y ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू y, तब क्या बनेगा 4y प्लस 7 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम वही पार्ट बन चुका है। अब क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर अरेंज करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आइए देखते हैं। समझ आ गई है क्या हो रहा है? ये 4y स्क्वायर आ गया, 12y आ गया, 7y आ गया और 7 3 21 इज इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 लिखते जाओ साथ साथ, ये आपका 8 है। अब मैं क्या करता हूँ, 8 को दूसरी साइड पे उठा के लेकर आता हूँ तो पीछे रह जाएगा आपका 4y का स्क्वायर प्लस इन दोनों को प्लस करें तो आई थिंक आपका बनता है 19y प्लस 21 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4y का स्क्वायर प्लस 19y प्लस करें माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है इस पार्ट की। जो लास्ट पार्ट था आपका, इसमें हमने क्या किया, सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मैनेज करना है, यानी हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को और यहाँ पे वैल्यू सेम बनाने की कोशिश करूँगा, इसलिए यहाँ से मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम बन गई। मैं एक को y ले लूँगा, यानी ये भी y बनेगा, ये भी y बनेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी।